तो आप सबका जिसका था बेसब्री से इंतजार, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बैच। इस बैच में हम लोग क्लास 12 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी को हम लोग क्लियर करेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ की ठोस अवस्था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपको जितना भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब लाकर मैं दूंगा और उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली क्वेश्चन आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है और इसके गुणों को लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वैसा ठोस पदार्थ जो रवा के रूप में रहता हो, जिसका आकार जो निश्चित हो, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इतना कह देंगे, वैसा ठोस पदार्थ जिसका आकृति निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो वैसा ठोस पदार्थ जो रवा के रूप में रहता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए उसके बाद इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो इसको ज्यादा गुण याद करना नहीं है, इसको 2-4 गुण इसका याद कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम गुण में कहेंगे यह रवा के रूप में होता है। उसके बाद दूसरा कहेंगे इसका द्रव्यनांक जो होता है वो स्पष्ट होता है, यानी कि द्रव्यनांक गलनांक की अगर बात करें तो ये स्पष्ट होता है। ये जो होता है असमदैशिक होता है। असमदैशिक का मतलब होता है कि इसके सभी दिशा में जो भौतिक प्रॉपर्टी होता है, जो भौतिक गुण होता है, वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करें तो इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है और इसका गुण क्या होता है। तो आप लोग को अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्या कहेंगे तो वैसा ठोस पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में नहीं रहता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। बस इतना लिख देना है। या फिर हम कह सकते हैं वैसा ठोस पदार्थ जिसका आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी क्रिस्टल का आकृति निश्चित होता है और अक्रिस्टल का आकृति निश्चित नहीं होता है। फिर हम बात करें इसके गुण की, तो इसका गुण में फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यह रवा के रूप में नहीं रहता है। सेकंड क्या हो जाएगा, तो इसका द्रव्यनांक जो होता है अनिश्चित होता है, यानी इसका द्रव्यनांक और गलनांक की बात करें तो यह स्पष्ट नहीं रहता है। इसका विन्यास जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। फिर अगर बात करें तो ये समदैशिक होता है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो भौतिक गुण होगा वो सभी दिशा में समान होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे यह समदैशिक है। आई होप कि आपको ये 2 प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे 3 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अंतर निम्नलिखित है। एक में हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो रवादार होता है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो बेरवादार होता है, यानी वो रवादार नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो असमदैशिक होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो समदैशिक होता है। फिर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो द्रव्यनांक होता है वो निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है। फिर अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, लेकिन हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आई होप कि ये तीनों प्रश्न आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये मेरा डेमो क्लास, तो आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताना। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।